राधे राधे। ये वही घेवर वन है जहाँ राधा रानी की हमारी सगाई हुई थी। यशोदा मैया ने ज़बरदस्ती हमारे भगवान श्री कृष्ण को पकड़ के सगाई करवाई थी राधा रानी के साथ। कभी भी आओ आप तो दर्शन जरूर करके जाओ। यहाँ पर बहुत आनंदमय लीला है यहाँ की। राधे राधे। राधे राधे। आओ अब जानकारी लेते हैं महाराज जी यहाँ पर मिले। इन लता पता की विशेषता क्या है महाराज जी के मुखार से सुनवाते हैं। वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वृक्ष जो है 5,500 वर्ष बीत चुका है और ये आज भी वैसे ही खड़े हुए हैं और हरे भरे बने रहते हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंडी का मौसम हो। और यहाँ तक तो कोई पानी देने नहीं आ रहा है इसको, लेकिन फिर भी ये घने बने हैं। लेकिन इनकी आबादी थोड़ी कम हो गई। जब यहाँ जनता बसने आए तो इनकी आबादी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि लोगों ने थोड़ा काट पीट भी मचाया। यहाँ पे किसी के पास था नहीं जगह रहने के लिए, तो इतनी सी जगह जो बची हुई है इसमें सारे के सारे पेड़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये डूमर के पेड़ हैं। यहाँ पे डूमर बोला जाता है इनको। और इनकी अवधि जो है समझ लीजिए कलयुग के लास्ट तक है। और हर पेड़ पे राधा रानी और कृष्ण भगवान का स्पर्श हुआ है, इसकी वजह से ये अमरता इनको मिल गई। अगर ईश्वर किसी को अगर टच कर ले तो उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा। स्वभाव जैसे इंसानों को अभी भगवान अगर सामने से मिल जाए तो उसका स्वभाव सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। उसी तरह इनको स्पर्श से ही इनका परिवर्तन हो गया है। और इस गह्वर वन की एक घटना ऐसी है कि जो एक भक्त और एक भगवान के बीच की है। एक यहाँ बुढ़िया रहती थी, वो बुढ़िया जो है निस दिन 8 पहर कंठी माला लेके नारायण नारायण का जाप करती थी। तो भगवान जब गोकुल से नंदगांव में आए, उनके पिताजी लेके आए, कंस का अत्याचार बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे जब लेके आए तो कृष्ण भगवान प्रतिदिन जो है इस वन की तरफ निहारते थे, क्योंकि उनके कानों तक आवाज़ नारायण नारायण की जाती थी। एक दिन भगवान को रहा नहीं गया, क्योंकि एक भक्त अगर चाहे तो भगवान को बुला सकता है, भगवान दौड़े दौड़े आएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे बालक रूप में भगवान थे और 8 किलोमीटर की यात्रा करके नंदगांव से बरसाना भागते हुए यहाँ पे आए। तो यहाँ आके बुढ़िया की गोद में बैठ गए। बुढ़िया बोली, तो किसका लाला है, कहाँ से आ गया इतने घनघोर जंगल में? तो कृष्ण भगवान बोले कि मैया पहचान मैं ही हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले तू बुला रही थी। तो बुढ़िया बोली, मैं तो नारायण का जाप कर रही हूँ, अपने नारायण को बुला रही थी। उनके तो 4 भुजाएं हैं, तेरे तो 2 ही हैं। तो भगवान बोले कि भाव से मुझे देख, तू पहचान जाएगी मैं वही। तो जब बुढ़िया भाव से देखती है तो उनके गोद में स्वयं नारायण बैठे हुए नजर आते हैं 4 भुजाओं में, वो दर्शन पाती है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान ये वचन भी दे के गए हैं कि तू रह या न रह, इस गह्वर वन की रखवाली मैं स्वयं करूँगा। कि ये जो भी वृक्ष आपको दिख रहे हैं ये सब स्वयं भगवान यहाँ विराजमान है और सबका रक्षक कर रहे हैं। और ये आपको दवाओं में भी काम आते हैं। आपको घुटना में दर्द है तो इसका पत्ती आप निचोड़ कर अगर घुटना में बांध लीजिए तो ज़्यादा नहीं, 1 हफ्तों में आपका दर्द गायब हो जाएगा। भी काम आती है। डूमर डूमर ये किस चीज़ का वृक्ष है बाबा? इसमें पहले जो है ना, इसमें इतना बड़ा गुड़िया जैसा फल लगता था इसमें। हाँ, इसमें द्वापर में। और ये जो है फल का गुड़िया बनाया जाता था, माला कंठी। अच्छा इसका आई। और यहाँ यशोदा माता ने जबरदस्ती, क्योंकि यशोदा माता ऐसी थी कि जो कीर्ति माता जी हैं उनकी नहीं चलती थी। जब वो यहाँ आ जाती थी ना
उनका थोड़ा भी नहीं चलने देती थी। तो जबरदस्ती राधा जी का और कृष्ण जी को यहाँ बैठा के गोद भराई किया था, यहाँ रस्म निभाए थे। और यहाँ पे भगवान और राधा जी ने कहा कि तुम तो मुरली बजाते हो, कभी राधा बन के तो देखो, तब तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि राधा क्या है। तो फिर भगवान बोले ठीक है, तुम मुझे सजा दो और हम तुम्हें सजा देते हैं। तो भगवान ने राधा का चोला खुद धारण किया और खुद उनको धारण करवाया। उस समय वो पैर पकड़े हैं राधा जी का स्वयं परमात्मा ठाकुर जी राधा जी के श्री चरणों में अपना मस्तक झुका दिए, क्योंकि उनसे बड़ा इस जगत में कोई है ही नहीं, वही सब है। एक समय था कि गहेवर वन में जो यहाँ पर सूर्य भगवान का तेज नहीं पहुँच पाता था, तभी इसका नाम पड़ा गहेवर वन। गहेवर वन, यहाँ पर सूर्य भगवान तरसते थे धरती तक पहुँचने के लिए, उनकी किरणें ये देखिए।